हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं लेके आ गया द पावर ऑफ डेविल एम्परर की न्यू एपिसोड नंबर 12 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वाइल्ड डॉग्स के खिलाफ झाओलैंग फाइट में जीत जाता है और एकेडमी के डीन के मुताबिक मैडम लिविया एकेडमी के सभी डिसाइपलों को ब्लेजिंग फोनिक्स सिटी में हो रही टूर्नामेंट में भाग लेने में लीड करेंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है मैडम लिविया को, जो जाओलैंग के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और लिविया को जाओलैंग की इतनी ज़्यादा नज़दीक देख के बुजौमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है, तू छिन्नल की बच्चे हट यहाँ से। ये देख के तो जाओलैंग ही लिविया से दूर हट जाता है, पर फिर भी बुजौमिन और लिविया वो दोनों आपस में ही आंखों में गुस्सा करने लगता है और उन दोनों को आंखों में लड़ते हुए देख के जाओलैंग सोचने लगता है कि एकेडमी लीग में पार्टिसिपेट करने का मेरा ये डिसीजन अच्छा नहीं है। और ये सोचने के बाद जाओलैंग वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके खिसकने लगता है, पर बुजौमिन और लिविया उन दोनों ही जाओलैंग को देख लेता है और गुस्से में दोनों ही एक साथ जोर से बोलती है, जाओलैंग तुम कहाँ जा रहे हो, जल्द से जल्द इधर आओ। और ये सुनकर उन दोनों के बातें सुनकर जाओलैंग उन दोनों को गुड बाय और कल मिलते हैं बोल के भाग जाता है। इसके बाद जाओलैंग घर आ जाता है और उसके आंट उससे कहता है, बेटे जाओलैंग तुम घर वापस आ गए। तभी वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो जाओलैंग को ग्रीट करता हुआ कहता है, यंग मास्टर लैंग, मैं कियानसुन हूँ। एक लॉर्ड ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन किया है। और जाओलैंग को ये सब देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी वो अपने आंट से पूछता है, आंटी ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और उसके आंट बोलता है, जब भी हम घर में रहा करेंगे हम इसके साथ बिल्कुल सेफ रहेंगे और एट लॉर्ड को तुम मेरे तरफ से थैंक्स बोल देना। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी उस सिटी में जाने के लिए निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है जाओलैंग अपने डोंकी पे बैठ के जा रहा होता है। तभी मैडम लिविया उससे कहती है, यंग मास्टर जाओलैंग, हमारे ये जर्नी बहुत ही लंबा होने वाला है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन जाओलैंग नहीं मानता और कहता है, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। और लिविया कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि मेरी यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेंगे। और इसके कुछ देर बाद रात हो जाता है और रात होते ही वो सब लोग जंगल में ही टेंट लगा लेता है। तभी एक गार्ड जाओलैंग के पास आके कहता है, जाओलैंग, मिस लिविया तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद जाओलैंग मैडम लिविया के टेंट में जाता है जहाँ पे लिविया लेटी हुई है और तभी लिविया उससे कहती है, तो तुम फाइनली आ ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आओगे। तभी जाओलैंग अपने बेल्ट उतारने लगता है और मैडम लिविया ये देख के शर्माता हुआ कहता है, हाँ तुम ये सही कर रहे हो जाओलैंग। और जाओलैंग अपना बेल्ट उतारते ही पास में रखी हुई खाना जल्दी से खाने लगता है और वो खाते हुए कहने लगता है, सॉरी मैडम लिविया, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इसलिए मैं आपका मन रखने के लिए
मैं ये सारा खाना खा रहा हूँ। और जाओलैंग की ये सब हरकत देख के मैडम लिविया काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उससे तो कुछ और ही लग रहा था। और लिविया गुस्से में कहती है, जल्दी से खाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जाओलैंग वहाँ पे रखी हुई सारे के सारा खाना खा लेता है। वहाँ पे रखी हुई सारे के सारे खाने को खा लेने के बाद जाओलैंग मैडम लिविया को थैंक्स बोलती है। और मैडम लिविया उससे कहती है, सारा खाना खा लिया है ना, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जाते हुए जाओलैंग लिविया से कहती है, आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। लिविया को गुड नाइट कह के जाओलैंग वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर लिविया थोड़ा शर्माने लगता है। इसके बाद जाओलैंग वापस आके अपने कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करने लगता है और वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंसंट्रेट करके कहता है, मुझे एक टूर्नामेंट में विनर होना ही पड़ेगा। इसके थोड़ी देर बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओलैंग और सभी लोग टूर्नामेंट वाली सिटी में जाने के लिए निकल जाता है। और तभी लिविया फिर से जाओलैंग से कहती है, क्या तुम इस डोंकी के ऊपर राइड करते करते थके नहीं? तुम जानते हो कि हमारे ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। क्यों ना तुम मेरे घोड़े गाड़ी में आ जाओ। वैसे भी वहाँ पे पहुँचने में हमें 2 दिन का समय और लगने वाला है। और ये सुनकर जाओलैंग लिविया की बात मान जाता है और वो लिविया के कैरेज में आ जाता है और फिर से वहाँ पे रखी हुई सारे के सारे खाने को खाने लगता है। और ये देखकर लिविया कहती है, तुम्हें इतने जल्दी खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुमसे एक खाना कोई भी छीनने नहीं वाला है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें कभी भी ऐसा भूखा नहीं रहने दूंगा। और तभी जाओलैंग लिविया से कहता है, आप बेस्ट हो मैडम लिविया। ये सुनकर लिविया कहता है, तुम्हें ये आप पता चला? तुम तो एक खाना खा के फिर से चले जाओगे पहले की तरह। मैंने ठीक कहा ना? और जाओलैंग खड़ा होके लिविया के नज़दीक जाके कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट में कभी भी एक साथ खाना खाते हैं तो मैं वहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ रुकूँगा और रात ज़रूर स्पेंड करूँगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना।